अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी CS 301 की प्रिपरेशन फाइनल टर्म के हवाले से। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मैं साथ ही साथ आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर करूंगी जिनमें से मोस्टली आपका सब्जेक्टिव पार्ट वहीं से बनकर आता है। तो आप लोगों ने वो टॉपिक्स भी समझने हैं और ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, ये भी देख लें आप। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, नेम ऑफ टू डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम के आपने डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम के टू नेम्स बताने हैं। टोटल तो इसके 4 to 5 हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ जस्ट टू बताने हैं। एक है क्विक सॉर्ट, एक है हीप सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच थ्री बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन एवीएल ट्रीज। इसका आंसर है आपने तीन बेसिक ऑपरेशंस बताने हैं जो कि एवीएल ट्री पे परफॉर्म किए जाते हैं। नंबर 1, insert, delete and search. Next question है question number 3, write the any two operations of linked list that perform their functions in one step. तो इसका आंसर है add and remove. Next question है two ways for the implementation of query data structure. क्या आपने query के implementation of query जो है data structure पर उसके two ways बताने हैं। आंसर है इसका implementation of query using linked list and implementation of query using arrays. Next question है question number 5, write the applications of binary search tree. आपने बाइनरी सर्च ट्री की एप्लीकेशन बतानी है, राइट करनी है। द सर्चिंग एंड सॉर्टिंग ऑपरेशंस आर वेरी कॉमन इन कंप्यूटर साइंस विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द एप्लीकेशन ऑफ हीप। आपने हीप की एप्लीकेशन राइट करनी है। इसका आंसर है, द स्टैक एंड हीप आर यूज्ड इन फंक्शन कॉल्स when we allocate memory dynamically in our program. It is allocated from the heap. Heap data structure is also employed in sorting algorithm. Next question है question number 7, how heap sort works to set a set of data. आंसर है, मिनिमम हीप एंड मैक्सिमम हीप आर यूज टू सॉर्ट द डेटा। कि जो मिनिमम हीप है एंड मैक्सिमम हीप है, इसको डेटा को सॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और हीप की टू टाइप्स है, मिनिमम हीप एंड मैक्सिमम हीप। मिन हीप में क्या होता है, ये करता है कन्वर्ट द डेटा इन असेंडिंग सॉर्टेड ऑर्डर, और मैक्सिमम हीप जो होता है वो कन्वर्ट द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गिव द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री। आप लोगों ने स्ट्रिक्ट और कंप्लीट बाइनरी ट्री में डिफरेंस बताना है। तो इसका आंसर है, a binary tree is said to be a strictly binary tree if every non-leaf node in a binary has known empty left and right subtree. इसके साथ दूसरा जो है आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री, उसकी डेफिनेशन उसमें डिफरेंस ये है, if there are left and right subtrees for each node in the binary trees as shown a complete binary tree. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ हैशिंग। आपने हैशिंग की एक एग्जाम्पल बतानी है। तो जो सबसे पहले हैशिंग है उसको हम लोग यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो ये लिखा हुआ है, हैशिंग कैन बी यूज टू स्टोर द डेटा। हैशिंग को मोस्टली हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है, सपोज वी हैव अ लिस्ट ऑफ फ्रूट के, आप सपोज कर लें कि आपके पास एक लिस्ट है फ्रूट्स की। द नेम्स ऑफ फ्रूट्स आर इन स्ट्रिंग्स, द की इज द नेम ऑफ द फ्रूट, वी विल पास इट टू द हैश फंक्शन टू गेट द हैश की। हैश कोड एप्पल is equal to 5, we pass it to the string apple, resultantly it returns a number 5। तो ये एग्जाम्पल थी हैशिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि आपने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बीच का डिफरेंस बताना है। तो कॉल बाय वैल्यू मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट इज कॉपीड इनटू द पैरामीटर, or call by reference means that a reference to the argument is passed into the parameter। ये छोटा सा डिफरेंस है इसका, ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, कि आपने हीप बताना है एंड टू टाइप्स ऑफ हीप। आपने इधर हीप की डेफिनेशन बतानी है एंड टू टाइप्स ऑफ हीप्स बतानी है। तो हीप की जो डेफिनेशन है वो है, द डेफिनेशन ऑफ हीप इज दैट इट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री दैट कन्फर्म्स to the heap order
और जो इसकी टू टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीप, मिनिमम हीप एंड मैक्स हीप. A minimum heap is used to assess the minimum element in the heap, whereas the maximum heap is used when assessing the maximum element in the heap. इसमें मिनिमम एलिमेंट को असेस करने के लिए यूज किया जाता है और मैक्सिमम हीप में मैक्सिमम एलिमेंट को असेस किया जाता है. नेक्स्ट को आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है. इसमें वो कह रहे हैं कि हाइट ऑफ अ ट्री इज 5. कि आपके पास जो हाइट है ट्री की वो 5 है. फाइंड सम ऑफ हाइट. तो आप लोगों ने आपने हाइट फाइंड करनी है. हाइट का सम फाइंड करना है. फाइंड सम ऑफ हाइट. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इसका जो आंसर है वो है आपके पास, आपको गिवन में दिया हुआ है. हाइट आपको दे दी है. हाइट ऑफ अ ट्री इज़ 5. तो यहाँ आप लोगों ने लिख लिया हाइट इज इक्वल टू 5. उसके बाद आप लोगों को जो आप लोगों के पास फाइंड सम ऑफ हाइट है ना, आपने फाइंड करनी है सम ऑफ हाइट. तो सम ऑफ हाइट सम ऑफ नोड का जो फॉर्मूला है वो है n माइनस एच प्लस 1. तो उससे पहले n फाइंड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास h की वैल्यू तो है. तो एज की वैल्यू तो है लेकिन आपके पास एन की वैल्यू नहीं है. तो एज से पहले आपको एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप लोग ये फॉर्मूला कंप्लीट कर पाएंगे. तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? नोड्स इज इक्वल टू, नोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर एज. तो इसके अंदर हम लोग एज की वैल्यू हमारे पास गिवन में ये दी गई है. तो इधर हम पुट करेंगे 2 की पावर 5. तो इसका आंसर आ जाएगा 32. अब हम इस 32 को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ हाइट आ जाएगा. तो सम ऑफ हाइट इज इक्वल टू एन माइनस एच प्लस 1. तो n की जगह आ जाएगा 32. ये हमने ऊपर फाइंड कर लिया है. माइनस एच की जगह हम लोग 5 ऐड करेंगे. ये हमें गिवन में हाइट दी गई है. और प्लस क्या करेंगे 1. तो ये फॉर्मूला ये आप लोगों ने याद कर लेना है. नीचे आ जाएगा 32 एज इट आ जाएगा. माइनस 5 प्लस 1 6. और 32 में से माइनस 6 करें तो आंसर इसका 26 आता है. तो ये हम लोगों ने सम ऑफ हाइट फाइंड कर लिया. आंसर 26 है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिलीशन इन अ मिनिमम हीप. आप लोगों ने जो डिलीशन का प्रोसेस है मिनिमम हीप में आप लोगों ने वो एक्सप्लेन करना है. तो इसका आंसर है वी हैव टू राइट अ फंक्शन डिलीट मिन. हम लोग ये वाला फंक्शन राइट करते हैं अगर हम लोगों ने मिन हीप में अगर डिलीशन का प्रोसेस करवाना हो तो. देन हम लोग ये वाला फंक्शन यूज करते हैं डिलीट मिन और ब्रैकेट, विच विल फाइंड एंड डिलीट द मिनिमम नंबर फ्रॉम द ट्री. फाइंडिंग द मिनिमम इज इजी. इट इज एट द टॉप ऑफ द हीप. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14. हाउ वी कैन अप्लाई फाइंड ऑपरेशन ऑन एलिमेंट कंबाइंड थ्रू यूनियन ऑपरेशन. तो इसका छोटा सा आंसर है वी गिव एन एलिमेंट टू द फाइंड मेथड एंड इट रिटर्न्स द नेम ऑफ द सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. व्हेन हैशिंग इज नॉट सूटेबल. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है. आप लोगों ने इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना कि आप लोगों ने बताना है कि हैशिंग जो है वो कब सूटेबल नहीं होती. तो इसका आंसर है हैश टेबल्स आर नॉट सो गुड इफ देयर आर मैनी इंसर्शंस एंड डिलीशंस और इफ टेबल ट्रावर्सल्स आर नीडेड. इन दिस केस एवियर ट्रीज आर बेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ हैशिंग. आप लोगों ने हैशिंग की डिफरेंट एप्लीकेशन बतानी है. तो जो हैशिंग है मोस्टली हम लोग कंपाइलर यूज हैश टेबल. कंपाइलर्स में होता है हैश टेबल कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन स्पेलिंग चेकर. ऑनलाइन स्पेलिंग चेकर में होता है. एंड थर्ड वन इज गेम प्लेइंग प्रोग्राम यूज हैश टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. डिस्क्राइब द कंडीशन फॉर सेकंड केस ऑफ डिलीशन इन एवियर ट्रीज. तो इसका एक बहुत छोटा सा आंसर है. दिस इज द केस वेयर द पेरेंट ऑफ द डिलीटेड नोड हैड अ बैलेंस ऑफ 1 एंड द नोड was deleted in the parent left subtree. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. ये भी थोड़ा सा समझने वाला है. क्वेश्चन में ये है कि आपने बताना है हाउ मेनी लीफ एंड नॉन लीफ नोड्स आर प्रेजेंट इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ इट्स डेप्थ इज 7. आपने बताना है कि हाउ मेनी लीफ एंड नॉन लीफ नोड्स, कि कितने लीफ एंड नॉन लीफ नोड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन कंप्लीट बाइनरी ट्री में अगर उसकी डेप्थ या लेवल जो है, लेवल लेफ्ट एक ही चीज़ है, डेप्थ या लेवल जो है 7 हो तो इसके कितने लीफ और नॉन लीफ नोड्स होंगे आपने ये बताना है. सिंपल सा क्वेश्चन है. तो इसमें लीफ नोड का फॉर्मूला और नॉन लीफ नोड का जो फॉर्मूला आप दोनों याद कर लें. लीफ नोड का फॉर्मूला है 2 की पावर डी और नॉन लीफ का फॉर्मूला है 2 की पावर डी माइनस 1. ये दो फॉर्मूले याद कर लें तो फिर आपको डेप्थ 7 आए, डेप्थ 6 आए, 4 आए, 2 आए, 1 आए, कुछ भी आए आप सॉल्व कर पाएंगे. तो लीफ नोड इज इक्वल टू 2 की पावर डी. तो 2 इज इक्वल टू 2 आप लोगों ने एज इट इज लिखना है.
की पावर डी की जगह आप लोगों ने डेप्थ की जो वैल्यू थी 7 आप लोगों ने वो पुट करनी है। तो 2 की पावर 7 जो होता है वो इक्वल होता है 128 के। ये हम लोगों ने लीफ नोड फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, नॉन लीफ नोड। नॉन लीफ नोड जो है इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर डी माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की रेज पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 128। देखिए हम लोगों ने 2 की पावर 7 हम लोगों ने पीछे फाइंड की थी, उसका आंसर आया था 128। तो वो आप लोग एज इट इज लिख दें 128 माइनस 1। 128 में से माइनस 1 करेंगे तो 127 इसका आंसर आएगा। तो ये छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। What is mean by symmetry in equivalence relation? इसका आंसर है symmetry in equivalence relations means for all element x and y, x are y if and only if y are x. Next question है question number 20. If a binary tree has n internal nodes, what are the number of external nodes in it? तो इसका आंसर आएगा the number of external nodes will be n plus 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किप लिस्ट। आप लोगों ने स्किप लिस्ट की 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। छोटा सा क्वेश्चन है। नंबर 1 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सर्च एंड अपडेट रिक्वायर लीनियर टाइम। नेक्स्ट है फास्ट सर्चिंग ऑफ सॉर्टेड चेन। थर्ड वन है बैलेंसिंग कैन बी एक्सपेंसिव। जी तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग एरे टू स्टोर बाइनरी सर्च ट्री। आंसर है इसका द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग इज द लिमिटेशन दैट एरे बीइंग ऑफ फिक्स्ड साइज can only store a fixed number of element, therefore no more element can be stored after the size of the array is reached. Next question है question number 23। तो इस क्वेश्चन में है कन्वर्ट द गिवन इनफिक्स फॉर्म। कि आपको जो इनफिक्स फॉर्म दी गई है आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनफिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म या प्री फिक्स फॉर्म किसे कहते हैं। इनफिक्स फॉर्म वो होती है जिसमें जो ऑपरेटर्स हैं और जो ऑपरेंड्स हैं वो ऑपरेंड्स जो होते हैं मतलब जैसे कि डी सी ए बी ये तमाम ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस ये तमाम ऑपरेंड्स हैं। तो इनफिक्स फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें जो ऑपरेंड्स हैं वो ऑपरेटर्स के सेंटर में हों। और पोस्ट फिक्स फॉर्म वो होती है जिसमें जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेंड्स के लास्ट मौजूद हों। और प्री फिक्स फॉर्म वो होती है जिसमें जो ऑपरेटर्स हैं वो जो ऑपरेंड्स हैं वो ऑपरेटर के शुरू में भी हों। मतलब ए जैसे यही है ए प्लस बी, तो ए से पहले भी कोई ऑपरेंड जैसे माइनस डिवाइड कोई ऑपरेंड होना चाहिए, तो इसको हम प्री फिक्स फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो फॉर्म दी गई है वो है कन्वर्ट द गिवन इनफिक्स फॉर्म की। जो आपको इनफिक्स फॉर्म दी गई है जैसे कि आप देख रहे हैं कि तमाम ऑपरेंड्स जो है प्लस माइनस ये तमाम चीज़ें हैं ये ऑपरेटर्स के सेंटर में है। तो इसको इसलिए वो कह रहे हैं कि जो हमने आपको इनफिक्स फॉर्म दी गई है आपने इसको पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा ए और बी और प्लस आगे आ जाएगा, फिर सी आएगा, फिर स्लैश डी, फिर माइनस ई और एफ आ जाएगा। और माइनस जैसे कि उसकी पावर ज़्यादा है माइनस पहले आएगा और ये रेज टू पावर लास्ट पे आ जाएगा। तो ये इसको आपने पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज डिसजॉइंट सेट। ये भी छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए डिसजॉइंट सेट्स आपने बताया टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि आपने वर्स्ट केस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट कि आपने सिलेक्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस बताना है। The worst case occur if the array is already sorted in descending order। के वर्स्ट केस तब अगर होता है जब जो एरे है ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। Nonetheless, the time required by selection sort algorithm is not very sensitive to the original order of the array to be sorted. Next question है question number 26, what is table ADT? Discuss any two implementation of table ADT। तो ADT का स्टैंड फॉर होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो आप लोग बताना है व्हाट इज टेबल एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसका आंसर है द टेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपने इसकी 2 इम्प्लीमेंटेशंस बतानी थी। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेबल अनसॉर्टेड सिक्वेंशियल एरे एंड सॉर्टेड सिक्वेंशियल एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैशिंग। हैशिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट टाइम फाइनल टर्म में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था। द हैशिंग इज एन एल्गोरिथम प्रोसीजर एंड अ मेथोडोलॉजी
It is not a new data structure. It is a way to use the existing data structure. The method find, insert and remove of table will get a constant time. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि जिनको आप लोग सिर्फ कर लें ना, सिर्फ उन टॉपिक्स को कर लें तो आप लोग अपना पेपर बहुत अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहते हैं और तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप वो टॉपिक्स भी कर लें तो मज़ीद अच्छी बात है, आप लोगों का पेपर और अच्छा हो जाएगा। नंबर 1 टॉपिक है बैलेंस्ड हाइट बाइनरी ट्री, इंसर्शन, एवीएल ट्री, बिल्डिंग एग्जांपल्स। ये तमाम के जितने भी ये जैसे हीप है, मैक्सिमम हीप है, मिनिमम हीप, बिल्ड हीप, स्किप लिस्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ऐसे करके और भी बहुत सारे ये जो टॉपिक्स हैं आप लोग ये ज़रूर कवर कीजिएगा, क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और मैं कोशिश करूँगी कि मज़ीद मैं इन टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो एक और बना दूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद आसानी हो जाए समझने में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।